नमस्कार, सभी को सुप्रभातम। आज हम अपने एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। जहाँ मैंने अपनी बात ख़त्म की थी, मैं वहीं से आगे चालू करूँगा। जैसा कि पता है, दिख भी रहा होगा आपको कि हम इस टेस्ट चार्ज को इस बी पॉइंट से पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। तो वी हैव टू डन सम वर्क टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट बी टू ए। दिस वर्क डन इज द एक्सटर्नल वर्क डन. The external work done to bringing a charge from one point to another per unit charge, that is called per unit test charge, that is called electric potential difference, VA minus VB. अब थोड़ा सा अगर देखें तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा? ए पॉइंट पर. कहाँ पे कम होगा? बी पर. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपकी इधर निकल रही होंगी. हम इन द डायरेक्शन तो जान ही रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डिक्रीज होगा. हम जा रहे हैं हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं कि, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? ये पर ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ाया था अपने लेक्चर्स में. तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन क्यू नॉट. इट इज़ ए स्केलर क्वान्टिटी. तो स्केलर क्वान्टिटी हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे उसमें हम चार्ज के साइन को नेगेटिव पॉजिटिव लेते थे. वी हैव टू यूज़ अ मैग्नीट्यूड. लेकिन यहाँ पे विद साइन की बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उस केस में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, एक रेफरेंस पॉइंट तो हमको लेना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया जो गिवन है, जो हमें पता है. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डिफाइन किया था तो जो पॉइंट है हमारा बी, अगर वो कहाँ पर? इन्फिनिटी पर. इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है उस जगह पर लगभग क्या हो? जीरो. ये एजुम्पशन लेके चलना पड़ेगा. विदाउट एजुम्पशन हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे काम. तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या है? हम रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारे लिए कि हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आ रहे हैं. तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट. तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to that point per unit test charge, that is called the electric potential. now एक बात और निकल रही होगी यहाँ से, अगर हम देखें इस वाली बात से कि पोटेंशियल डिफरेंस टी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए, ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ना कुछ चीज़ें भी यहाँ पे समझनी होंगी कि जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट शुड भी, यहाँ पे हमें जो वर्क डन करना है किसके साथ करना है? एक्सटर्नल एजेंट के लिए. एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं यहाँ पे काम, और आप जानते हैं कि वो पार्ट डिपेंडेंट होगा. अब पार्ट डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, दो चीज़ थी, हमने ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा था. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स वो पाथ पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. तो कंजर्वेटिव जो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है. अगर हम पूरे साइक्लिक में बात करते हैं उस केस की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट बात आएगी यहाँ पर, हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. किसी पॉइंट चार्ज के कारण से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे. आपको इतना तो पता ही होगा कि एक किसी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता था हमारा? के क्यू बटे आर स्क्वायर. आज हम क्या निकालने आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने आ रहे हैं. अब इस केस में क्या हो रहा है आपका कि हम देखें तो चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से. किस पॉइंट तक? पी पॉइंट तक. तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? वी पी माइनस वी इन्फिनिटी. तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. तो जो पोटेंशियल निकल के आया अंगेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अंगेस्ट में ये सब काम हो रहा है. डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट. अब यहाँ पर एक और बात आ सकती है कि जो हमें डिफाइन करना है, हम डिफाइन, अब इन्फिनिटी के लिए तो हमें कुछ पता नहीं है. यहाँ से तो हम एक बार वो कर सकते हैं कि वी पी से. तो हम यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल जो वर्क डन कर रहे हैं हम इन्फिनिटी से पी आने में, प्लस एक्सटर्नल वर्क डन करें पी से इन्फिनिटी आने में, तो किसके बराबर होगा? जीरो के. अभी बताया था पीछे कि जो साइक्लिक जो काम होगा पूरे राउंड एक ट्रिप में जो होगा वो किसके बराबर आएगा? जीरो के, कंजर्वेटिव में.
अब अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से पी के लिए निकालना है, तो अगर हम निकालें वर्क डन पी से इन्फिनिटी, उसको नेगेटिव कर दो तो उसके बराबर आएगा। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हम काम करने जाएंगे, वी हैव टू डन वर्क फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी निकालेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। और इस जगह पर अगर चार्ज रखा था क्यू नॉट, इस जगह पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके कारण से, तो के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, पी से इन्फिनिटी जाना है, तो लिमिट ली पी से इन्फिनिटी, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट किया तो डॉट डी आर वेक्टर एफ एक्सटर्नल। अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि एक्सटर्नल वर्क डन जो कर रहे हैं हम, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स पी से इन्फिनिटी आ रहे हैं, और चार्ज को हम पी से इन्फिनिटी लेके जाना चाह रहे हैं। उस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 होगी या 0 डिग्री होगी, थोड़ा समझना है। हम किधर लेके जाना चाहते हैं चार्ज को, इधर, और किस तरह से लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे जो लग रही होगी रिपल्सिव लग रही होगी, इधर की तरफ लग रही होगी। तो मुझे जो एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा किधर की तरफ लगाना पड़ेगा, इधर। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक्सटर्नल वर्क डन इधर हुआ और थीटा डिस्प्लेसमेंट इधर, तो डी आर की वैल्यू क्या, वो डॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 180 डिग्री। फिर समझ लो दोबारा से, पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर हुई, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे इस पर जो फोर्स लगाना है, जो काम करना है, एक्सटर्नल वर्क डन करना है, और काम किस तरह से करें, फोर्स इस तरह की नेट फोर्स क्या रहे, 0, तो इसलिए इधर की तरफ लगेगा, दैट इज एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल इधर लगा, इधर लगाना पड़ रहा है मुझको। दूसरा डी आर की वैल्यू, डी आर जो है वो इधर है, तो दोनों बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ। कॉस 180 की वैल्यू थी -1, तो के क्यू नॉट अपॉन इन आर टू इन्फिनिटी 1 अपन आर स्क्वायर डी आर। 1 अपन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 ओवर आर। इंटीग्रेशन लगाओगे तो माइनस के 1 ओवर इन्फिनिटी, इसको खोलो, इसको सॉल्व करो, माइनस के क्यू नॉट -1 अपन इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपन आर, क्या आ गया, माइनस के क्यू नॉट अपन आर आ गया। ये वर्क डन किसके लिए आया है, पी से इन्फिनिटी के लिए। और मैं उल्टा कर दूं, मैं कह दूं कि मुझे क्या निकालना है, इन्फिनिटी से पी के लिए निकालना है। तो इन्फिनिटी से पी के लिए क्या होगा आपका, इसका अपोजिट, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो के क्यू नॉट अपन आर आ जाएगा। तो दैट इज अ पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब इसी सवाल में अगर कोई ये घुमा दे कि क्यू की जगह पर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, ज़रा करके बताना मुझको, मेरे पास भेजना कि अगर मैं यहाँ पे क्यू की जगह पे नेगेटिव ले लूँ तो डायग्राम किस तरह से बनेगा। इसी चीज़ में एक्सप्रेशन ये निकल के आएगा, देख लेना। नेक्स्ट बात आएगी यहाँ पर, जो लिमिट रखी थी, ये आपका थीटा की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री, और 1 ओवर आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 1 ओवर आर, माइनस के क्यू नॉट अपन आर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, -1 ओवर इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 ओवर आर, तो क्या निकल के आ गया, ये वर्क डन निकल के आया पी से इन्फिनिटी के लिए। हमें चाहिए इन्फिनिटी से पी के लिए, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू नॉट अपन आर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, हमें एक ही जगह टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल यहाँ पे अलजेब्रिक सम होगा, और हम विद साइन लेंगे। विद साइन का मतलब क्या हुआ कि Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q1 आ गया, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो के क्यू वन अपन आर वन प्लस के क्यू टू अपन आर टू प्लस माइनस के क्यू थ्री अपन आर थ्री। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा करना, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा भी था, उसको आंसर बताया भी था, पढ़ाई से इस चैप्टर से पहले की बात थी। तो ये प्लस क्यू है या -3 क्यू है, तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस ये दे रखा है, वेयर इज पोटेंशियल 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस।
ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, AY4 और AY2, क्योंकि या तो वो बिटवीन होगा या बाहर भी हो सकता है। इस केस में बाहर पोटेंशियल छोटे चार्ज की तरफ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, लगाओ दिमाग इस पर ज़रा डायग्राम बना करके। अगर मैं इधर ले लूँ, इस तरफ ले लूँ, तो क्यों नहीं जीरो होगा, इधर की तरफ ही क्यों जीरो होगा। तो डायग्राम बना के देखना, डिस्टेंस कम बढ़ती ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव है, तो जीरो नहीं आएगा आंसर इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे जीरो आया। ऐसी एक क्वेश्चन और था किसी किताब में, पूछा भी था कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻6 कूलम एंड ऑफ -4 × 10⁻6 कूलम respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the point or points on the line AB where electric field is 0 and electrostatic potential is 0. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसी के बेसिस पे होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसका क्लू दिया है कि एक बिटवीन Q एंड -3Q होगा और एक इसके Q के पास होगा। इसको नोट कर लेना, बाहर पोटेंशियल छोटे चार्ज की तरफ जीरो होता है। ठीक, तो ये बात ये होगी। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड रिंग। ये आपने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। हमने उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया, अब आज हमें पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर रिंग के कारण से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब इस पूरे पे फैला हुआ है, तो पूरे फैला हुआ तो हम छोटा सा चार्ज कंसिडर करेंगे DQ, और ये होगी इसकी रेडियस R, सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी X, तो dB बराबर क्या होगा, स्मॉल ड्यू टू स्मॉल के DQ बटे R। R कैसे, R है ये, दिस इज कॉल्ड R मीन्स DQ से इस P तक की डिस्टेंस। तो R की वैल्यू कितनी, √R² प्लस x²। अब टोटल पोटेंशियल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन रिंग के लिए पूरे के लिए, तो KDQ बटे √R² प्लस x²। यहाँ पे वेरिएबल सारे वेरिएबल हैं, DQ बचेगा। DQ के लिए क्या करेंगे आप, DQ का आप सॉल्व कैसे करें भाई, चार्ज तो नहीं निकालते, DQ का क्या होगा, चार्ज टोटल चार्ज Q। अब Q चार्ज जो निकालना है, इसका भी एक तरीका हो सकता है कि आप जानते हो लेमडा बराबर क्या है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू L। L क्या है हमारे पास, इसकी सरकमफेरेंस, किसकी, इस रिंग की। रिंग की सरकमफेरेंस कितनी होगी, R², सॉरी रिंग की सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। पुट करो निकल के आएगी बात। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था हमने, KQX/R² प्लस x², 3/2, और ये कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, KQ/√R² प्लस x²। सेंटर पे अगर हम एक्सियल 0 कर देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, KQ बटे R। ये वैसे आपके उसमें नहीं है, इसमें एकेडमिकली, लेकिन मैंने इसको समझा दिया थोड़ा। दूसरी बात थी, एक क्वेश्चन और इसी तर्ज पर कि हमारे पास मान लो एक लेंथ है L लेंथ, और मुझे O पॉइंट पर जिसकी दूरी L है एक एंड से, मुझे क्या निकालना है, Q चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें पोटेंशियल निकालना है किस पर, O पॉइंट पर। तो तरीका वही रहेगा, क्योंकि लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज में हम क्या करेंगे भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ से काम करेंगे। दूसरा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, नहीं आएगा सॉल्व तो मुझसे, मैं बता दूंगा, क्वेरी मेरे पे डाल देना, अगर सर मुझे आप लोगों पे नहीं आता है तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा कल के लिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल पेपर में आता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी पढ़ा है पोटेंशियल में उसको दोबारा पढ़ो, नहीं आया समझ में तो क्वेरी के लिए मेरे पास डालो, पर्सनल कर सकते व्हाट्सएप पर या फिर ग्रुप में भी डाल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।